बनारस। गंगा किनारे बसा शहर, पुरानी गलियां, घाटों की शांति और हवा में घुली धूप। यहीं एक पुरानी हवेली में रहता था कृष्ण, 24 साल का जवान, आंखों में सपने, हाथों में रंग। कृष्ण एक चित्रकार था, अपनी दुनिया में खोया रहता, रंगों से खेलता, कैनवास पर जीवन उकेरता। उसकी कला में गंगा की लहरों सी गहराई थी, बनारस की गलियों सी उलझन। पर कृष्ण खुद अधूरा सा था, जैसे कोई पहेली सुलझ ही न पाए। उसकी आंखों में एक तलाश थी, एक ऐसी तस्वीर की तलाश जो पूरी नहीं हो पा रही थी। यह तस्वीर थी उसके पिता की, एक अधूरी तस्वीर, बस एक चेहरा, आधा बना आधा अधूरा, आंखें जो किसी अज्ञात सवाल का जवाब ढूंढ रही थीं। कृष्ण के पिता अमितेश भी एक चित्रकार थे। यह बात कृष्ण को उसकी मां राधा ने बताई थी। राधा देवी मंदिर में फूल बेचती थी। अमितेश की यादें धुंधली थीं, जैसे पुरानी तस्वीरें फीकी पड़ी डेच जाती हैं। कृष्ण ने कभी पिता के बारे में जानना चाहा, पर मां हमेशा चुप रह जाती। एक दिन कृष्ण को मां के संदूक में एक पुराना खत मिला, पीला पड़ी डेच गया था। उस पर लिखा था, मुझे माफ कर देना राधा। यह खत अमितेश ने लिखा था। इसमें उन्होंने अपनी सारी कहानी लिखी थी। अमितेश कोलकाता में रहते थे। उनकी मुलाकात माया नाम की एक खूबसूरत थिएटर आर्टिस्ट से हुई। अमितेश माया पर मोहित हो गए। वो उस पर एक चित्र बना रहे थे, पर अचानक माया गायब हो गई। अमितेश टूट गए। उन्होंने सब कुछ छोड़ ढहा दिया। पिता का खत पढ़कर कृष्ण के मन में एक नया जुनून जागा। उसे माया को ढूंढना था, पिता की अधूरी तस्वीर को पूरा करना था। कृष्ण कोलकाता पहुंच गया। शोभा बाजार का इलाका, यहां उसके पिता रहा करते थे। कोलकाता बनारस से अलग था। यहां की हवा में नमी थी, चहल पहल थी और एक अजीब सी बेचैनी। कृष्ण को पता चला कि उसके पिता यहां एक मोहन बाबू नाम के व्यक्ति के साथ रहते थे। मोहन बाबू अब भी वहीं रहते थे। मोहन बाबू बूढ़े हो गए थे, पर याददाश्त अब भी तेज थी। उन्होंने कृष्ण को अमितेश और माया की कहानी बताई। मोहन बाबू ने बताया कि माया कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक रहस्य थी। उसकी आंखों में दर्द था, चेहरे पर उदासी। अमितेश माया से सच्चा प्यार करता था। वो माया की अधूरी तस्वीर पूरी करना चाहता था, पर माया ने उसे कभी मौका नहीं दिया। मोहन बाबू ने बताया। कृष्ण को समझ आ गया कि माया की कहानी जानना आसान नहीं होगा। मोहन बाबू ने बताया कि माया की एक बेटी है, सान्या। वो अब भी कोलकाता में ही रहती है। कृष्ण ने सान्या को ढूंढ निकाला। सान्या अपनी मां की तरह खूबसूरत थी। उसकी आंखों में भी वही दर्द था जो उसकी मां की तस्वीर में था। सान्या को भी अपनी मां के बारे में कुछ नहीं पता था। माया ने उसे बचपन में ही छोड़ ही दिया था। कृष्ण ने सान्या को अपने पिता और माया की अधूरी तस्वीर के बारे में बताया। सान्या हैरान रह गई। सान्या और कृष्ण ने मिलकर माया के बारे में पता लगाना शुरू किया। उन्हें पता चला कि माया एक दर्दनाक अतीत से गुजरी थी। उसके साथ धोखा हुआ था। एक हादसे में उसने अपना बच्चा खो दिया था। माया मानसिक रूप से टूट गई थी। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, इसीलिए उसने सब कुछ छोड़ डाच दिया, अमितेश को, अपनी बेटी सान्या को और अपनी पहचान को। कृष्ण और सान्या को माया के दर्द का एहसास हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वो माया की अधूरी तस्वीर को पूरा करेंगे। उस तस्वीर में वो माया का दर्द, उसकी पीड़ा और उसकी अधूरी कहानी दिखाएंगे। कृष्ण ने अपने पिता के अधूरे चित्र को फिर से उठाया। सान्या ने उसे माया की कुछ तस्वीरें दी। कृष्ण ने दिन रात एक करके माया की तस्वीर पूरी की। तस्वीर में माया उदास थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। तस्वीर पूरी होते ही कृष्ण और सान्या को लगा जैसे माया उनके पास आ गई हो। उन्होंने तय किया कि वो इस तस्वीर को कोलकाता के एक कला संग्रहालय को देंगे, ताकि दुनिया माया की कहानी जान सके। एक ऐसी औरत की कहानी जो जिंदगी की जंग हार गई, जो प्यार की तलाश में थी, पर उसे सिर्फ दर्द मिला। कोलकाता के कला संग्रहालय में माया की तस्वीर लगी थी। उसके नीचे लिखा था, माया, एक अधूरी तस्वीर जिसे प्रेम ने पूरा किया। कृष्ण और सान्या ने माया को न्याय दिलाया था। उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचा दी थी। अब माया की आत्मा को शांति मिल गई होगी और कृष्ण को अपनी अधूरी तलाश का जवाब मिल गया था।